शुरुआत करते हैं। एक और बड़ी खबर कांकेर से आ रही है। नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डेडलाइन में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 31 मार्च 2026 डेडलाइन है भारत से नक्सलवाद के खात्मे की। और अच्छी खबर यह है कि आज 19 नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। कोयली बेड़ा के रास्ते पहुंचेंगे जिला मुख्यालय सभी नक्सली और कांकेर में डीवीसीएम चंदर, एसीएम रूपी के साथ 19 नक्सली इस वक्त शेष हैं। और अगर ये नक्सली आज सरेंडर कर देंगे उसके बाद कांकेर भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। कांकेर से नक्सली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और पूरे अगर भारत की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो नक्सली कुछ ही इलाकों में बच गए हैं। बाकी जगहों पर या तो नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ज्यादातर बड़े कैडर के नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया है और जो खुखार नक्सली थे उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इनमें हिड़मा शामिल है, कई नक्सली शामिल है, देवजी, पापाराव जैसे बड़े नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। तो डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। आज की अगर आप बात करें तो आज 27 तारीख, कल 5 नक्सलियों ने बीजापुर में आत्मसमर्पण किया था। हथियारों के साथ वो पहुंचे थे सरेंडर करने और आज 19 नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर सकते हैं। डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन का वक्त है और देखना होगा कि क्या 4 दिन में जो बचे हुए नक्सली हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही। इसी बीच गुरुवार को बीजापुर का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पे कांकेर पुलिस अधीक्षक के सामने 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था। सभी नक्सली सुबह 10 बजे उइका टोला के जंगल से रवाना हुए। अपने हथियारों के साथ वो पुलिस बल के सामने पहुंचे और हथियार को भी पुलिस को सौंप दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एसीएम मंगेश था, गणेश, उइका राजे, हिड़मे उर्फ जमाली और मंगती शामिल है। ये घटना सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी सफलता मानी जा रही थी क्योंकि सशस्त्र इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी 5 नक्सलियों पर इनाम भी था। एसीएम राजे, एसीएम हिड़मे उर्फ जमाली के तौर पर भी ये काफी इलाके में प्रसिद्ध रहा। एसीएम मंगती जो कि नक्सलियों में देखिए, अगर आप देखिए खुखार नक्सली ये कई बड़ी वारदातों में सभी नक्सली शामिल रहे हैं और अपने इलाके में अच्छी खासी ये पैठ रखते थे, लेकिन अब देखिए इन्होंने सरेंडर कर दिया। हथियारों के साथ सरेंडर किया, AK-47 और इसके अलावा इंसास राइफल, कई हाईटेक हथियार लेकर नक्सली पहुंचे। पुलिस बल के सामने अपने हथियार भी डाल दिए और मुख्य धारा में वापस लौट आए। हम कब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम इधर काम करेंगे करके हम सोच के इधर रह सकें। लेकिन अभी का परिस्थिति 2026 मार्च 31 तक माओवादियों को जड़ से मिटाने के लिए कगर दमन अभियान चल रहा है। इसलिए हम भी अभी हमारा हथियारबंद शास्त्र संघर्ष अभी शायद करने का आगे भी जाने के हमको मौका नहीं दिया। इसलिए हम जो भी हो पुनर्वास नीति में हम जोड़ के हम रहेंगे करके हम विचार करके बीजापुर जिला का बस्तर का हो दिनेश का क्या नाम पत्रकार का हम आह्वान किया कि हमको गणेश मिश्रा, गणेश मिश्रा का आह्वान किया कि हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए खाना लाने के लिए हम आह्वान कर रहा हूँ। समर्पण कर देंगे, पुनर्वास में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? अभी हम काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी परिवार के साथ सरेंडर होने के बाद परिवार के साथ हम जाके जिएंगे करके हमारा 5000 का विचार है। तो 5 सब बीजापुर तरफ के हैं? 4 जन बीजापुर के, 1 जन महिला कामरेड नारायणपुर जिला के और सब ब्लॉक। अच्छा, देखिए भले ही देर से ही सही, परंतु जिस तरीके से लगातार दबाव बना, कई मुठभेड़े हुए, बड़े नक्सली कैडर समर्पण किए, उसके बाद अब जो बस्तर में जो भी बचे हुए नक्सली हैं वो बस्तर के लोकल नक्सली हैं। इनको जो भी लीड कर रहा है वो बस्तर के लोग ही लीड कर रहे हैं। परंतु अब महज 5 दिन बचे हैं। ऐसे में ये 5 नक्सलियों का पुनर्वास में शामिल होना, आत्मसमर्पण करना कांकेर के लिए बेहद सुखद भरी खबर है।
इधर राजधानी रायपुर की पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर के गिरोह का बड़ा खुलासा कर दिया। गंज और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में चल रहे 3 कॉल सेंटर्स पर छापा मारा गया। 42 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद हुए। ये गिरोह खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताते थे। अमेरिका, यूरोप के नागरिकों को निशाना बना रहे थे। फर्जी नंबर्स के जरिए लोन और रिफंड के नाम पर लोगों से ठगी हो रही थी। पुलिस के मुताबिक गिरोह शाम के वक्त सक्रिय हो जाता था जब विदेश में दिन होता है। फिलहाल सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब तक यह देखने में आ रहा था कि भारतवासी ठगे जा रहे हैं, खासकर नाइजीरियन गैंग, चाइना गैंग, वे जो हैं ऑनलाइन ठगी कर रहे थे, साइबर ठगी कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय ठगों ने भी इसका माकूल जवाब देना शुरू कर दिया। राजधानी रायपुर में ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा हुआ है जो कि विदेशियों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। यह आप देख सकते हैं अंजनी टावर है। अंजनी टावर के जो है फ्लैट नंबर 202 में ठगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। इसका खुलासा रायपुर पुलिस ने किया। इसके अलावा जो 2 अन्य स्थान थे जो कि पिथालिया कॉम्प्लेक्स के फ्लोर नंबर 1 और फ्लोर नंबर 2 में संचालित हो रहे थे, यहाँ से भी जो है युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और करीब करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। यह भी खुलासा हुआ है कि जितनी भी ठगी की वारदात हुई है वह अमेरिका सहित अन्य जो यूरोपियन देश है वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो है सभी को पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। बिलासपुर से खबर, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हमला कर दिया गया। भाई ने बहन को हथौड़े से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। बहन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हुई है। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में भाई और बहन के बीच विवाद हुआ। भाई शराब के लिए पैसे मांग रहा था। जब बहन ने पैसे नहीं दिए तो भाई ने बहन पर ही हमला कर दिया, उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहन की शिकायत पर आरोपी भाई को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है। तो आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहन की कंप्लेन पर ये एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया। शराब के पैसे के लिए ये मारपीट की गई है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर शराबी भाई ने बहन पर हमला कर दिया, हथौड़े से बहन को घायल कर दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट में पेश किया और जेल भेजा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की किल्लत ने सियासी रंग ले लिया। कई जिलों से गैस की कमी और लंबी कतारों की तस्वीर सामने आ गई। क्या ये संकट असल में है या फिर अफवाहों का असर है? देखिए एक रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कमी से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई जिलों में लोग सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में लगे हैं, लेकिन कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अब घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है, जिससे कि लोगों में पैनिक का माहौल है। सूचना मिलते ही गैस एजेंसियों पर भीड़ उमड़ रही है। हालात संभालने के लिए प्रशासन ने एजेंसियों पर होमगार्ड तैनात किए हैं। गैस की किल्लत को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र की नीतियों की वजह से देश में गैस और पेट्रोलियम की किल्लत हो रही है। वहीं राज्य सरकार इस संकट को लेकर अलग रुख दिखा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई बड़ी कमी नहीं है। गैस को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच प्रधानमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और सप्लाई पर चर्चा होगी। अब गैस का किल्लत धीरे धीरे अब राष्ट्रीय आपदा बनने जा रही है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता से झूठ बोला कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन देखेंगे आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में गैस एजेंसियों में गैस का सिलेंडर का कहीं भी स्टॉक नहीं है, खत्म हो चुका है। देखिए, ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। जिस तरह से सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति अच्छी है और जो भी
पेट्रोलियम पदार्थ, चाहे गैस है, चाहे डीजल पेट्रोल है, उसके आयात में कोई कमी नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा किल्लत यहाँ नहीं रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में गैस की ये किल्लत अस्थायी है या आने वाले दिनों में और गहरा सकती है। गैस की कमी को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। ऐसे में सबकी नजरें केंद्र और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल गैस की किल्लत आम लोगों की चिंता जरूर बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि हालात कब तक सामान्य होते हैं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और अब बात करते हैं रामनवमी की। भिलाई में रामनवमी के मौके पर आयोजित श्री राम जन्मोत्सव समिति के 41वें भव्य आयोजन ने पूरे शहर को भगवामय बना दिया। श्री राम लीला मैदान पावर हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु भगवा ध्वज और जय श्री राम के उद्घोष के साथ पहुंचे। दीप प्रज्वलन, हनुमान चालीसा का पाठ, आकर्षक झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। जन सहयोग से तैयार महाप्रसाद इस आयोजन की खास पहचान रहा, जिसमें लाखों लोगों की भागीदारी दिखी। एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान के तहत भिलाई के लगभग 1 लाख परिवारों से संग्रहित अन्न से महाप्रसादी तैयार हुई, जिसने सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट के मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे, INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा भी शामिल हुई। आयोजकों ने इसे सामाजिक एकता और संस्कृति को जोड़ने वाला महापर्व बताया। हर वर्ष की तरह और 41वें वर्ष में ये उत्साह 41वें बार आगे बढ़ा है और ये इस बार रोडों पर जिस तरीके से उत्साह है, ध्वज यात्राएं बढ़ गई है। आप सबको श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और श्री राम जन्मोत्सव समिति आज से 40 साल पहले हर घर में श्री राम जी के नाम को और भगवा ध्वज को पहुँचाने के लिए जो संकल्प लिया, आज यथार्थ दिख रहा है। ये 41वां वर्ष बड़े धूमधाम से तमाम राम भक्तों के और राम जन्मोत्सव समिति के उन तमाम कार्यकर्ताओं के प्रयास से, भिलाई के लोगों के सहयोग से अच्छे से संपन्न हो रहा है। तो देश भर में आज रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से देश भर में मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। अयोध्या में खास तैयारियां हुई हैं। श्री राम जन्मोत्सव आज अयोध्या में बेहद खास होगा। राम मंदिर में दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा और इसमें करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें उनके ललाट पर पड़ेंगी। इस मौके पर दर्शन का समय आम दिन से 3 घंटे ज्यादा होगा। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता है। राम जन्मभूमि परिसर में 1000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगे हैं। ड्रोन निगरानी से AI तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है और VIP एंट्री और आरती पास धारकों के लिए भी अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है, ताकि भक्त सुरक्षित और सुचारू तौर पर दर्शन कर सके। तो आज 3 घंटे ज्यादा दर्शन होंगे, क्योंकि आज रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में विशेष आयोजन आज किए जाएंगे, महाप्रसादी भी होगी, लेकिन दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। ये मौका बेहद खास होगा। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS के साथ। नमस्कार।